सेमी क्लोज इंटरवल होता है एक, जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 5 होता है, उसको ब्रैकेट में इस फॉर्म में लिखते हैं। और एक सेमी ओपन इंटरवल होता है जैसे ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू 5, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं और नंबर लाइन पे ऐसे शो करते हैं। जो क्लोज होता है उसको डार्क सर्किल से और जो ओपन होगा उसको हॉलो सर्किल से। टोटल 4 टाइप्स के ये में इंटरवल्स होते हैं, 4 टाइप। पावर सेट, सबसेट के बाद पावर सेट होता है। लेट ए बी एनी सेट then the set of all the subsets of set A is called its power set. मान लो ए कोई सेट है, तो उस सेट के ए के जितने भी सबसेट्स बनेंगे उनको एक सेट की फॉर्म में लिख दिया तो वो पावर सेट कहलाता है। और इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय P ब्रैकेट में A, पावर सेट ऑफ ए पढ़ते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेट ए में मान लेते हैं 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे, हमको पता है इसके 8 सबसेट्स बनेंगे और उन सेट्स को हम सेट फॉर्म में लिखेंगे ऐसे। पावर सेट ऑफ ए हो गया सेट की फॉर्म में 1 then 2 then 3 then 1 then 2 and 3 then 1 and 3 then 1 2 3 and then null set। 8 सबसेट्स बनते हैं, उन सबको सेट की फॉर्म में लिख, कर्ली ब्रैकेट लगाने का मतलब एक सेट बना दिया उन सबका। लिस्टिंग कर दिया के बाद उनको एक पर्टिकुलर सेट के फॉर्म में लिख दिया, तो इसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए पढ़ते हैं। सेट बना के लिख दिया, लिस्टिंग कर दिया सेट के रूप में, है ना, उसको बोलते हैं पावर सेट। और क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो आपका पार्ट है जैसे 1, ये इस पावर सेट को तो बिलोंग करता है, 1 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए है। और ऊपर वाले सेट की बात करें, ऊपर वाले सेट का ये सबसेट भी है, इस वाले सेट का तो ये सबसेट हो गया और इसके अंदर एंट्री के रूप में आ गया, मतलब इसको बिलोंग करता है। ऐसे ही ये जो 2 है इसको तो बिलोंग करेगा और ऊपर वाले का सबसेट होगा। ऐसे ही 3 पावर सेट को बिलोंग करेगा और ऊपर वाले का सबसेट होगा। यानी कि इन जनरल हम बात कर सकते हैं कि अगर कोई सेट X है और अगर वो पावर सेट को बिलोंग करता है तो इसका मतलब हो गया कि वो X ए सेट का सबसेट हो गया, दोनों साइड। क्योंकि डेफिनेशन ये है कि अगर कोई ए का सबसेट है तो वो पावर सेट को बिलोंग करता है, या कोई पावर सेट को बिलोंग करता है तो वो आया कहाँ से, मतलब वो ए का सबसेट होगा, क्योंकि इसमें जितने भी एंट्रीज हैं वो सारे के सारे इसके सबसेट के रूप में, तो ये दोनों साइड चलता है, ठीक है। A set which contains all the given sets is called a universal set. It's called a universal set and it is denoted by कैपिटल U सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, एक सेट ए है एक बी है, 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स हैं। एक सेट सी है
1, 6, 8, 9 ऐसे एलिमेंट्स हैं। एक सेट बी है 2, 8, 10, 12 ये एलिमेंट्स हैं। मान लीजिए 4 सेट्स हैं, तो हम इनको सारे को कंबाइन करके यूनिवर्सल बनाएंगे, जिसमें ए के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए 1, 2, 3, 4, बी के भी सारे एलिमेंट्स आने चाहिए 5 और 6, सी के भी सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, तो 8 और 9 आ गया। डी के भी सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, तो 10 और 12 आ जाएगा। इस तरह से सारे एलिमेंट्स को मिला के जो सेट बनता है वो यूनिवर्सल सेट। इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे हमने ऐसे बनाया यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये भी यूनिवर्सल सेट है। एक्स्ट्रा एलिमेंट्स लिख सकते हो अपन, इसमें जितने भी इसके एलिमेंट्स है वो आ गए सारे, इसके भी सारे एलिमेंट्स इसमें आ गए, इसके भी सारे एलिमेंट्स आ गए, उसके भी सारे एलिमेंट्स आ गए। अब आपने कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट जैसे 7 लिख दिया चलेगा, एक्स्ट्रा अलाउड होता है लिखना। एक्स्ट्रा कितने भी एलिमेंट्स ले, एग्जैक्टली जितने हैं उतने भी लिख सकते हो, और एक्स्ट्रा आपको लिखने तो एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो, तो आपकी चॉइस है, दोनों ही सही है। इसमें फर्स्ट होता है यूनियन ऑफ टू सेट्स। Union of two sets. Let A and B be two sets A and B be two sets, then the set of all elements of set A and all the elements of set B and all the elements of set B। एक ऐसा सेट जिसमें A के भी सारे एलिमेंट आने चाहिए, B के भी सारे एलिमेंट आने, दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। It is denoted by then the set of all the elements of set A and all the elements of set B is called union of sets A and B। Sets A and B, and it is denoted by A और U। वो यूनिवर्सल का सिंबल था, ये ऐसे बनेगा, दोनों U हैं, यूनिवर्सल ऐसे हो जाएगा थोड़ा सा, और इसको आप सिंपली U बना देंगे, A यूनियन B पढ़ेंगे, A यूनियन B पढ़ते हैं इसको ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेट A में मान लेते हैं अपने एलिमेंट्स है 1, 2, 4, 5, और B सेट में एलिमेंट्स है मान लेते हैं 3, 4, 5, 10, 15। तो जब हम इनका यूनियन लिखेंगे तो A यूनियन B में A के सारे एलिमेंट्स आ गए 1, 2, 3, 4, 5, अब ये भी सारे एलिमेंट्स आएंगे, रिपीट नहीं करते हैं, 10, 15। इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं लिख सकते हैं, ये यूनिवर्सल में और यूनियन में डिफरेंस है। इसमें तो बस A और B के एलिमेंट्स ही आएंगे, यूनिवर्सल में आप चाहो तो A के सारे लिख दो, B के सारे लिख दो, और एक्स्ट्रा एलिमेंट भी लिख सकते हो, इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट लिखना अलाउड नहीं है एक भी। वो तो अपना जो अभी बाद में आएगा डिफरेंस ऑफ सेट्स में आएगा ना। ये A यूनियन B का मतलब ही हो गया, A के सारे एलिमेंट्स आएंगे, B के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन एक भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। यूनिवर्सल होता है तो यूनिवर्सल में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स अलाउड होते हैं, ये डिफरेंस होता है दोनों में। और इसको अगर अपन वर्ड्स में बात करें तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं ऐसे A यूनियन B इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, ऐसे लिखते हैं। या तो X A का एलिमेंट हो गया, या वो B का एलिमेंट हो गया, या फिर वो दोनों का एलिमेंट भी हो सकता है। और अगर इसको डायग्राम शो करें, वेन डायग्राम जिसको बोलते हैं,
तो डायग्राम फॉर्म में इस तरह से रेक्टेंगल बनाएंगे पहले, फिर उसमें 2 सर्किल्स बनाएंगे कट करते हुए ऐसे। ये रेक्टेंगल तो यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेगा, और ए यूनियन बी का मतलब हो गया ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स। शेड कर दिया वो पोर्शन जो ए में है और बी में, दोनों मिला। ए का भी आ गया, कॉमन भी आ गया, बी का भी आ गया, इसको बोलते हैं ए यूनियन बी का डायग्राम। दोनों सर्किल को मिला के इसमें क्या हुआ, ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो भी आ गए, बी के भी सारे आ गए, और जो कॉमन पोर्शन है वो भी शेड हो गया, सब पूरा कंप्लीट मिला। ठीक है, ये तो ये है अपना यूनियन ऑफ टू सेट्स, जिसमें ये तो हो गई इसकी रेपिटेशन हो गई, ये एक एग्जाम्पल हो गया, ये वर्ड्स में सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ये इसका डायग्राम बन गया। ठीक है, दोनों को मिला के, एक्स्ट्रा अलाउड नहीं है इसमें, एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन ए, दोनों सेट्स अगर सेम है तो दोनों सेट्स का यूनियन भी सेट ए ही होगा। और सेकंड प्रॉपर्टी होती है अगर ए और बी दो सेट्स का हम यूनियन लिखें, या बी का पहले एलिमेंट और ए के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों मिला के अपन लिखते हैं और सेट में ऑर्डर तो इम्पोर्टेंट होता ही नहीं। पहले ए के लिख दिए बाद में बी के लिख दिए, या पहले बी के लिख दिए बाद में ए के लिख दिए, एक ही बात है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होता है। और इसी तरह 3 सेट्स में भी ये रूल चलता है। अगर हमने ए यूनियन बी यूनियन सी करा, मतलब पहले बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स लिखे बाद में ए का, और इधर हमने पहले ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स लिखे और बाद में सी के कॉमन एलिमेंट्स, एक ही बात है, क्योंकि तीनों को मिला के लिखना है, कैसे भी लिखो आप। पहले अपन ने बी और सी का यूनियन निकाला, फिर उसके बाद में ए के ऐड किए। यहाँ पहले ए और बी के यूनियन निकाला, बाद में सी के ऐड किए, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन नल सेट इज इक्वल टू ए, और फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन यूनिवर्सल इज इक्वल टू यूनिवर्सल। ये 5 प्रॉपर्टीज होती है। जैसे अपन मान लेते हैं एक सेट ए है जिसमें नंबर है 1 2 3 4 5, और अगर अपन नल सेट ले लें मतलब ब्लैंक, इसमें एक भी नहीं है, तो अगर हम इसका यूनियन निकालें तो ए यूनियन नल सेट में पहले ए के सारे आ जाएंगे 1 2 3 4 5। अब अगर इसमें कोई एलिमेंट होगा तो वो और आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, तो बस इतना ही बनेगा और तो आएगा नहीं। तो अब ये आपने देखा ए के इक्वल हो गया है। इस तरह से ए यूनियन नल सेट हमेशा ए होता है। और अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट लिख लें, तो इसका मतलब 1 2 3 4 तो आएगा ही आएगा, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स अलाउड है, जैसे 6 7 8 और डाल दिया अपन ने। अगर हम ए और यूनिवर्सल का यूनियन निकालें तो पहले ए के सारे एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4 5। अब यूनिवर्सल के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो आएंगे, तो यूनिवर्सल के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो हैं 6 7 8। तो क्या बन गया, ये यूनिवर्सल सेट बन गया इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो ये लास्ट की 2 प्रॉपर्टी का प्रूफ है, बाकी तो सिंपल है प्रॉपर्टी, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये 5 प्रॉपर्टीज होती है टोटल, जिनको डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज किया जाता है। फिजिक्स अभी वहीं चल रही है, ग्रेविटोन पे तुम्हारी है ना, उसके बाद में फिजिक्स में भी अभी तो कम ही बच्चे होंगे, रिजल्ट के बाद ही ज़्यादा आते हैं। फिजिक्स में भी अभी तो कम ही बच्चे होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, मैम के भी ज़्यादा नहीं होंगे। हाँ वही,
11 में अभी तो बाद में ज्वाइन करते हैं ना, रिजल्ट आने के बाद, जब रिजल्ट आता है ना उसके बाद ही। ऐसे मैम के पास भी अभी ज़्यादा नहीं होंगे बच्चे ना, उनके पास भी। हाँ हाँ, और उधर मैथ्स में भी कमी होंगे ग्रेविटोन में अभी तो। हाँ, क्योंकि तुम्हारे बैच में तो फिजिक्स में तो वो बायो वाले भी तो बैठे होंगे ना कहीं तो, बायो वाले भी तो होंगे ना। अच्छा, तो फिर मैथ्स वाले सारे मैथ्स नहीं पढ़ रहे वहाँ पे ग्रेविटोन में? हाँ तो हाँ, तो ये हो गया आपका यूनियन ऑफ सेट्स हो गया। अब नेक्स्ट ऑपरेशन ऑन सेट्स है यूनियन के बाद एक और, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स नेक्स्ट डेफिनेशन या नेक्स्ट ऑपरेशन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में होता है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स then the set of common elements, set of common elements, दोनों के common elements, A and B be two sets, then the set of common elements of set A and B. Set A and B is called intersection of sets A and B. Intersection of sets A and B. दोनों सेट्स में जो भी कॉमन एलिमेंट्स है उनका सेट इंटरसेक्शन कहलाता है, कॉमन एलिमेंट्स। और इसको डिनोट करने का तरीका है, इट इज डिनोटेड बाय ए और इस तरह का सिंबल बनाता है, उल्टा यू, इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन एलिमेंट्स जो भी है उनका सेट, जैसे फॉर एग्जांपल सेट ए में मान लेते हैं अपने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, और बी में मान लेते हैं एलिमेंट्स हैं 4 5 6 7 8 9। अब इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स है उनका सेट लिखना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन पार्ट कॉमन है इसमें 3 एलिमेंट्स 4 5 6। यूनियन में सारे लिखते हैं, सारे जितने भी है, ए के भी सारे, बी के भी सारे, विदाउट रिपीट करते हुए। इसमें केवल कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे जो दोनों में आ रहे हैं, 4 5 6 दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है, उसका सेट होता है। और इसको वर्ड्स में यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स such that x belongs to A and x belongs to B। एंड वर्ड आएगा, एंड मतलब दोनों में होना जरूरी है, एक में भी होगा तो बी में भी होना चाहिए, दोनों में होना कंपलसरी है। और वेन डायग्राम इसका ऐसे बनाते हैं, वेन डायग्राम ऐसे बनाएंगे, एक रेक्टेंगल तो यूनिवर्सल को डिनोट करेगा, और एक यहाँ पर 2 सर्किल ऐसे बनाए ए और बी, और जो कॉमन पार्ट है इनका दोनों का, कॉमन एलिमेंट्स कॉमन पार्ट, ये शेड होगा, और ये हमारा ए इंटरसेक्शन भी डिनोट करेगा, दोनों में जो कॉमन है। रेक्टेंगल हम हमेशा यूनिवर्सल के लिए बनाते हैं। तो इस तरह से ये इंटरसेक्शन हो गया जिसमें कॉमन एलिमेंट जितने भी हैं वो लिस्ट आउट, और जो डायग्राम है उसमें कॉमन पोर्शन को शेड किया जाता है। यूनियन में सारा पूरा ए कंप्लीट और पूरा कंप्लीट बी शेड होता है। ये इसकी डेफिनेशन है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स।
जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। अगर सेट एक ही होता है तो यूनियन हो चाहे इंटरसेक्शन वही आएगा वापस। और अगर सेकंड प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, कैसे भी कॉमन ले लो एक ही बात है। और इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। तीन सेट हैं, कैसे भी कॉमन ले लो। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन नल सेट इज इक्वल टू नल सेट, कोई भी कॉमन नहीं आएगा इसमें। और फिफ्थ प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए। क्योंकि देखो अगर अपन यहाँ पर ए लिखें उसमें हमने 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट लिखे और यहाँ एक नल सेट बना है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो नेचुरल बात है इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स तो हुआ ही नहीं। एक भी कॉमन तो तब होता जब सेकंड में कुछ लिखा जाए, अब उसमें तो एक भी नहीं है। तो इसका मतलब कॉमन एलिमेंट्स नहीं होने का मतलब ये इंटरसेक्शन नल सेट इज इक्वल टू नल सेट, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है इसमें इसलिए। और अगर हम यहाँ पे एक यूनिवर्सल लिखें जिसमें आपके ए के सारे एलिमेंट्स लिखने पड़ते हैं, तो ये ए के सारे हो गए और एक्स्ट्रा आपने मान लो 7 8 9 लिख लिया। तो अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकालें यानी कॉमन एलिमेंट्स निकालें तो इसमें जितने एलिमेंट्स हैं वो सब दोनों में कॉमन है। 1 2 3 4 5 6 कॉमन नजर आ रहे हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये हम देख रहे हैं सेट ए के इक्वल हो गया है। तो इसीलिए लास्ट की दो प्रॉपर्टी ऐसे चलती है, क्योंकि नल सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता है तो कॉमन भी नहीं हुआ इसका मतलब। और यूनिवर्सल में तो सारे एलिमेंट्स आते हैं तो कॉमन पार्ट केवल ए होता है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज है, वही अगेन इनको हम डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, थ्योरी पार्ट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन। डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, टू सेट्स A and B are said to be disjoint sets if A intersection B is equal to null set। ऐसे दो सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है उनको हम डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। दो सेट हैं एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उनको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक सेट ए में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स लिखे हुए और बी सेट में मान लेते हैं एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 10 11 12 13। अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें कॉमन एलिमेंट्स बताओ, एक भी नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं दिख रहा है हमको यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट है, एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आप इस टाइप के सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स को डिनोट करते हैं। और इसको हम डायग्राम फॉर्म में ऐसे डिनोट करते हैं। डायग्राम फॉर्म में अपन इस तरह से डायग्राम बनाएंगे, जैसे ये रेक्टेंगल बनाया अपन ने यूनिवर्सल को डिनोट कर रहा है। अब दो सर्किल आप बनाओगे, एक सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कट नहीं करेंगे, कट करने का मतलब तो कॉमन एलिमेंट्स हो गए, तो एक दूसरे को डिफरेंटली बना देते हैं अलग अलग फॉर्म में, जिससे कि क्या है मालूम पड़ रहा है भाई एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं मतलब इनमें कुछ कॉमन नहीं है। इसको इस तरह का डायग्राम बना रहे हैं, इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स, जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। दोनों सर्किल डिफरेंट डिफरेंट बनाने आप। Let A and B be two sets, A and B be two sets, then the set of elements of
set A which does not belongs to set B. वो एलिमेंट्स जो A में है लेकिन B में नहीं है, A के एलिमेंट्स B को बिलोंग नहीं करते हैं. तो let A and B be two sets. Set of elements of set A which does not belong to set B is called difference of sets A and B. Difference of sets A and B. और इसको डिनोट कर रहे हैं अपन यहाँ पे सिंबल से. इट इज डिनोटेड बाय A माइनस. डिफरेंस करने के लिए जैसे होता है माइनस से सिंबल से डिनोट कर दिया ना. जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक सेट A है जिसमें एलिमेंट्स है, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. ये एलिमेंट्स हो गए. अब B में मान लेते हैं अपने एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, सपोज है 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ये एलिमेंट्स हैं B में मान लीजिए. तो अब जब हम A माइनस B लिख लेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1 आएगा क्योंकि वो A को बिलोंग करता है, B को नहीं करता है. 2 लिखना है, A को बिलोंग करता है लेकिन B को नहीं करता है. 3 भी आएगा, A को बिलोंग करता है, B को नहीं करता है. 4 नहीं आएगा क्योंकि वो दोनों को बिलोंग करता है. 5 6 7 8 नहीं आएंगे क्योंकि वो दोनों को बिलोंग करता है. 9 10 11 नहीं आएंगे. A में से लिखने, A के एलिमेंट्स, उधर से नहीं लिखने, इसमें से लिखने. इनमें से वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो B में नहीं है. A में से, B में से नहीं. 1 2 3 जो B में नहीं है, बस उसमें से नहीं देखना है, इस वाले ग्रुप में से देखना है. सेट A में से ढूंढने, A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है. तो A में केवल 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 जो A को तो कर रहे हैं बिलोंग लेकिन B को नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको A माइनस B में 3 आएंगे. और अगर हम B माइनस A भी लिखें सिमिलरली तो अब कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे B माइनस A में? अब B में से लिखना आपको ना. 8 4 5 6 7 8 तक तो हो गया, बाकी रिमेनिंग हो गए B के एलिमेंट 9 10 11 12 13. अब B में से ढूंढना है अपने को जो A को बिलोंग नहीं करते, है ना. जब A माइनस B लिखेंगे तो A के एलिमेंट लिखेंगे जो B को बिलोंग नहीं करते, और जब B माइनस A लिखेंगे तो B के एलिमेंट लिखेंगे जो A को बिलोंग नहीं करते. और A माइनस B को वर्ड फॉर्म में इस तरीके से डिनोट करें. A माइनस B होता है X such that X belongs to A and X does not belong to B. A के एलिमेंट बट B को नहीं करने चाहिए बिलोंग. और इसी तरह B माइनस A को डिनोट करते हैं ऐसे X such that X belongs to B and X does not belong to A. ये इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स में वर्ड में लिखते हैं. और डायग्राम अगर अपन बनाएं तो इस तरह से बनाएंगे. ये रेक्टेंगल हुआ यूनिवर्सल के लिए, ये सर्किल A हुआ, ये सर्किल B हुआ. जब A माइनस B करेंगे तो A का पोर्शन शेड होगा जो B में नहीं आ रहा है. A का वो पोर्शन जो B में नहीं आ रहा है, केवल A B में नहीं आ रहा है, ये B को छोड़ते हुए ये A माइनस B को डिनोट करें. और जब हम B माइनस A का डायग्राम बनाएंगे तो अगर ये सर्किल A है, ये सर्किल B है, ये यूनिवर्सल है, तो B का पोर्शन शेड करेंगे जो A को बिलोंग नहीं करता है. B का पोर्शन जो A को बिलोंग नहीं करता है, ये B माइनस A हो गया. ऐसे बनाते हैं. A माइनस B में A का पोर्शन जो B में नहीं है और B माइनस A में B का पोर्शन जो A में नहीं है. लिखते समय भी वही है. तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई A माइनस B की, एग्जाम्पल हो गया, और वर्ड प्रॉब्लम्स हो गई, इसकी वर्ड फॉर्म हो गया, डायग्राम बन गया. इसको इन दोनों को भी डिफरेंस ऑफ सेट्स बोलते हैं. सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स में आता है लेट A and B be two sets let A and B be two sets, then the set
then the set A minus B union B minus A माइनस बी लिखा, B माइनस ए लिखा और दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लिख दिए, A माइनस बी यूनियन B माइनस ए और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स A एंड B। A माइनस बी निकाला पहले, फिर B माइनस ए निकाला। A के एलिमेंट जो B में बिलोंग नहीं करते हैं, B के एलिमेंट जो A में बिलोंग नहीं करते हैं, दोनों का फिर यूनियन लिख दिया गया। और इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं जनरली, इट इज डिनोटेड बाय A ट्राइंगल का साइन और B ट्राइंगल का साइन बीच में, इसको सिमेट्रिक बोलते हैं। A सिमेट्रिक ऑफ B या A सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने मान लो A सेट लिखा जिसमें एलिमेंट्स लिख दिए कुछ 1 2 3 4 5 6 और एक सेट B लिखा जिसमें हमने कुछ एलिमेंट्स लिख दिए 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने अगर यहाँ A माइनस बी लिखा तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे A माइनस बी में? A के एलिमेंट्स जो B को बिलोंग नहीं करते हैं, दैट इज 1 2 3। अब अगर हम यहाँ पे B माइनस ए लिखें तो अब B सेट के एलिमेंट्स लिखने जो A को बिलोंग नहीं करते हैं, दैट इज 7 8 9 10। अब इन दोनों को मिला के इनका यूनियन बनाते हैं, A माइनस बी यूनियन B माइनस ए। तो इसमें 1 2 3 भी आएगा और उधर से 7 8 9 10 भी आएगा। दोनों को मिला के लिखने सारे एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 7 8 9 10। इस तरह से सेट बनाया, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। पहले A माइनस बी लिखा, फिर B माइनस ए लिखा, फिर दोनों का यूनियन निकाल दिया गया। और डायग्राम इसका इस तरह से बनाया जाएगा। ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया, ये यूनिवर्सल हो गया। A माइनस बी को शेड कर देते हैं, मतलब A सर्किल का पोर्शन जो B सर्किल में नहीं है, ये वाला पोर्शन शेड हो गया। ये A माइनस बी को डिनोट कर रहा है, इतना पोर्शन। और ये B माइनस ए को डिनोट करेगा, ये पोर्शन B माइनस ए को डिनोट करेगा। A माइनस बी और B माइनस ए दोनों को मिला के हमने ये निकाल दिया, तो ये डायग्राम A माइनस बी यूनियन B माइनस ए को डिनोट करता है। मतलब एक तरह से आपको कॉमन एलिमेंट्स नहीं लिखने, A के सारे एलिमेंट्स लिखने, B के भी सारे लिखने, लेकिन जो दोनों में कॉमन है वो नहीं लिखने, कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ के। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। और इसके लिए अपन ये ट्राइंगल का साइन बीच में अप्लाई करते हैं, A ट्राइंगल B पढ़ते हैं इसको। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होता है, लेट A बी एनी सेट and to be the universal set. U be the universal set. कोई भी एक सेट A है और उससे रिलेटेड हमने एक यूनिवर्सल सेट बना दिया गया। Then the set elements of universal set. Then the set of elements of universal set. तो हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे। कौन से एलिमेंट लिखेंगे? एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट which does not belong to set A, which does not belongs to set A। तो हम यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो A को बिलोंग नहीं करते, एक तरह से U माइनस ए को डिनोट कर रहे हैं। और इसके लिए सिंबल यूज किया जाएगा, डिनोट बाय A के ऊपर डैश या फिर A के ऊपर A डैश भी बोलते हैं A कॉम्प्लीमेंट के लिए, और A के ऊपर C लिख दिया तो कॉम्प्लीमेंट तो है ही वो।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आपने सेट ए में कुछ एलिमेंट्स डाल दिए 1 2 3 4 5 6, अब जब आप यूनिवर्सल लिखने जाओगे तो ये तो लिखने ही लिखने पड़ते हैं सारे सेट। यूनिवर्सल में तो जितने भी सेट्स गिवन है वो लिखने ही होते हैं। तो यूनिवर्सल लिखा अपन ने, मान लो 1 2 3 4 5 7 8 9, ये यूनिवर्सल लिख दिया। अब हम यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट लिखने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए को बिलोंग नहीं करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करते हुए, यानी यूनिवर्सल सेट के रिमेनिंग एलिमेंट बचे हुए जो ए में नहीं होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 यूनिवर्सल के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए को बिलोंग कर रहे हैं, वो नहीं आएंगे इसमें, रिमेनिंग आएंगे, बचे हुए आएंगे। यूनिवर्सल सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स हो गए 7 8 9। एक तरह से ये हो गया, ये u माइनस ए हो गया एक तरह से, या ये एक तरह से नॉट ए हो गया, नॉट ए नहीं होना चाहिए, ए के अलावा, ए के बचे हुए पार्ट। और इसको इस तरह से डिनोट करते हैं वर्ड्स में, x सच दैट x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट और x डज नॉट बिलोंग टू ए, ऐसे लिखते हैं। और डायग्राम फॉर्म में बात करें जैसे, तो यहाँ एक रेक्टेंगल बनाया, यूनिवर्सल सेट हो गया, एक सर्किल बनाया, सेट ए हो गया। तो अब हम सर्किल ए को ब्लैंक छोड़ते हुए बाकी सब शेड करेंगे, सर्किल ए को छोड़ के बाकी सब शेड करेंगे। रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन शेड करना है, इसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, ए डैश। ए के अलावा, ए को छोड़ के बाकी सब पोर्शन शेड, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए की डेफिनेशन।